नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग 26 नवंबर 2025 के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में अभ्यास करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से है। 26 नवंबर 2025 को किस फैसिलिटी का उद्घाटन भारत में हुआ जिससे विमान इंजन एमआरओ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा? ऑप्शन ए जीई एविएशन एमआरओ इंडिया, बी सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया, सी प्रैट एंड विटनी इंजन सर्विसेज इंडिया एंड डी रॉल्स रॉयस एमआरओ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की यदि बात करें तो उसी दिन SAESI केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसे भारत में विमान इंजन मेंटेनेंस व ओवरऑल सेवा देने वाला एक अग्रणी सुविधा माना गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितनी राशि मंजूर की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7,280 करोड़ रुपए। ओके, 26 नवंबर 2025 को इस योजना को 7,280 करोड़ रुपए के साथ स्वीकृति दी गई। ओके, अगला करंट अफेयर है REPM योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट्स का निर्माण करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें तो REPM स्कीम भारत को मैग्नेट आयात पर निर्भरता कम करने व घरेलू निर्माण क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 26 नवंबर 2025 तक भारत की कौन सी राष्ट्रीय पहल क्वांटम प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल क्वांटम मिशन NQM। ओके, इसका स्पष्टीकरण अगर देखें तो NQM को लेकर सरकार पहले से ही काम कर रही है। इस पहल में वैज्ञानिक व औद्योगिक R&D, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम मटेरियल्स आदि शामिल हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर है NQM के तहत किन किन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो NQM इन सभी 4 स्तंभों पर काम करता है जिससे भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी का सम्यक विकास हो रहा है। ठीक है, या हो। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 26 नवंबर 2025 को घोषित कौन सी बड़ी खेल संबंधित घटना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। उसी दिन 2030 सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबानी अधिकार भारत अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है, अगला है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत का कौन सा शहर चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। ठीक है, अखबार रिपोर्टों के अनुसार अहमदाबाद को 2030 के CWG की मेजबानी का अधिकार मिला है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा REPM स्कीम और SAESI जैसे फैसलों का किस बड़ी रणनीति से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर भारत। ओके, REPM स्कीम व SAESI जैसी पहले आयात निर्भरता कम कर स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। NQM जिसे नेशनल क्वांटम मिशन के नाम से भी जाना जाता है के तहत किस प्रकार की कम्युनिकेशन प्रणाली विकसित की जा रही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD नेटवर्क। ओके, एक्सप्लेनेशन देखिए तो NQM के तहत क्वांटम सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे QKD पर काम हो रहा है, जिससे डेटा सुरक्षा और इंक्रिप्शन बढ़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2025 की घटनाओं में SAESI सुविधा किस क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल। ओके,
एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं तो SAESI एक MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सेंटर है, विमान इंजनों के मेंटेनेंस से संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो विमान इंजनों के मेंटेनेंस से। क्लियर। अगला क्वेश्चन है REPM का उपयोग मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, EV। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स उच्च चुंबकीय शक्ति देने वाले होते हैं जो EV मोटर्स, पवन ऊर्जा जनरेटर, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में उपयोगी होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग मिलने के बाद भारत की कौन सी बड़ी स्पोर्ट्स एंड एम्बिशन को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2040 ओलंपिक गेम्स कैंडिडेचर को। ठीक है, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि CWG 2030 होस्टिंग से भारत की अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की क्षमता मजबूत होगी, जिससे भविष्य में ओलंपिक जैसी बड़ी मेजबानी की दावेदारी को बल मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, NQM के तहत क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के साथ साथ कौन सी नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। ओके, NQM का लक्ष्य क्वांटम सेंसर, क्वांटम माप, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग सभी में विकास करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, नीचे से कौन सा कथन गलत है 26 नवंबर 2025 की घटनाओं के संदर्भ में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने 26 नवंबर 2025 को अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च की। ठीक है, 26 नवंबर की खबरों में क्वांटम फैसिलिटी के विस्तार या मिशन के समर्थन की बातें थी, लेकिन पहली क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च की सूचना उस दिन नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, REPM स्कीम को मंजूरी देने का मुख्य लाभ कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयात पर निर्भरता कम करना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ओके, इस योजना से भारत में मैग्नेट निर्माण डोमेस्टिक बनेगा, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है SAESI फैसिलिटी किस प्रकार की सेवाएं देगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एयरक्राफ्ट इंजन्स की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सेवाएं देगी। ओके, अगला स्पष्टीकरण इसका, SAESI एक MRO केंद्र है, यानी एग्जिस्टिंग इंजन्स की मरम्मत, सर्विसिंग और ओवरहॉल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्टिंग मिलने के समय भारत के किस स्पोर्ट्स अधिकारी या संगठन ने कहा कि देश अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए तैयार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। ओके, IOA की ओर से कहा गया कि भारत अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी और प्रबंधन करने के लिए सक्षम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से, NQM के अंतर्गत भारत ने पहले से ही किस प्रकार की उपलब्धि दर्ज की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टार्टअप द्वारा 500 किलोमीटर का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रदर्शित करना। ठीक है, NQM से जुड़ी स्टार्टअप ने QKD नेटवर्क 500 किलोमीटर तक फैलाया है। यह कदम भारत के क्वांटम सुरक्षित कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को सेंटेनरी एडिशन क्यों कहा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गठन के 100 साल पूरे होने पर हो रहा है। ठीक है, 2030 गेम्स उन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित होंगे, इसीलिए इसे सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र NQM द्वारा समर्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं तो NQM का फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटेरियल्स, क्वांटम कम्युनिकेशन व सेंसर आदि पर है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इसके दायरे में नहीं आती है। ओके, ये तो था 26 नवंबर 2025 से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs। आई होप ये आप लोग के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के साथ, करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं हमारे
अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।